ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, यदि कोई भी व्यक्ति इसकी, अब आज तो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती, जाके देखें तो आचार्य जी बारंबार उसी चीज की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। क्या किया जाए, कांग्रेस के सामने मजबूरी है। मैं अलग अलग प्रकार के मेरे जितने भी वक्तव्य आए, एक में भी रिपीटिशन नहीं है। मैंने अपने पिछले वक्तव्य से अलग तथ्यों तक अगले वक्तव्य दिए हैं, मगर आचार्य जी बार बार कह रहे हैं। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि यदि 2-3 किलोमीटर में लाख लोग हैं तो भारत में कोई इस समय घटना बताइए जहां 2 किलोमीटर में 1 लाख लोग हों। या तो 1 लाख का दावा हटा लीजिए या उदाहरण बता दीजिए। हम मानने को तैयार हैं कि सरकार एक आंख से नहीं देख रही है, अन्यथा जो सरकार देख रही है उसे विचार करना चाहिए। दूसरा, राजनीति की बात तो मान्यवर हमने नहीं शुरू किया था। जैसे ही ये लेटर आया, आपकी पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने आकर सीधे ये बयान दिया कि सरकार डर रही है, इसलिए वो रोकने का प्रयास कर रही है राजनीतिक दृष्टि से। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो राजनीति का मुद्दा उन्होंने बताया। आप बताइए, आप 75 साल की सबसे बड़ी पराजय पाए। कहां? गुजरात में। 75 साल की सबसे बड़ी पराजय पाए दिल्ली में। 75 साल से अपनी जागीर अमेठी बचा नहीं पाए राहुल गांधी जी। आज हकीकत यह है कि अगर ऑन द लाइटर नोट कहा जाए ऐश्वर्य जी, राहुल गांधी जी से डर तो कांग्रेस को लगता है। कितनी चर्चा थी कि राहुल गांधी जी ना जाएंगे तो ठीक रहेगा, और देखिए सिर्फ हिमाचल नहीं गए, और हिमाचल नहीं गए तो एक नहीं अनेक नेता यह बात कही कि प्रियंका गांधी जी को श्रेय जाता है, जिसमें आचार्य जी भी शामिल थे, और इसके बावजूद ये कह रहे हैं डर रहे। तो मुझे लगता है वो तो कांग्रेस के नेता ज्यादा डरते हैं कि राहुल गांधी पता नहीं क्या बोल देंगे जाके, पता नहीं क्या कर देंगे। इसलिए मेरा मानना है राजनीतिक नजरिए से देखें तो पूरी तरह स्थिति साफ है, और तकनीकी नजरिए से देखें तो पुनः ये बात रिपीट कर रहा हूं, 2 किलोमीटर में 1 लाख लोग इकट्ठा होने की एक घटना और बता दीजिए भारत में। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपकी बातों का और टेक्निकल उत्तर स्वास्थ्य मंत्रालय दे दे। आचार्य बताइए ना, अगर देखिए अगर इतना ही राजनीतिक, सेकंड मुझे दीजिए। पहली बात सुधांशु जी ने ये कहा कि बार बार आचार्य जी एक बात कह रहे हैं। भाई बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, और बार बार मैं कहूंगा, मैं 1000 बार कहूंगा कि आपकी नीयत में खोट है। अगर आप यात्रा से डर गए तो बताइए, अगर आपको लगता है कि यात्रा से कोरोना फैलेगा तो बताइए। लेकिन अगर यात्रा से कोरोना फैलने का डर है तो यह संभव नहीं है कि आप राहुल गांधी के साथ जो लोग चल रहे हैं उनकी जान की आपको बहुत फिक्र है, और इस देश की 130 करोड़ जनता की आपको फिक्र नहीं है। अगर आपको यात्रा से कोरोना फैलने का डर है तो देश की जनता को बताना पड़ेगा कि देश में कोरोना आ चुका है, और तमाम पब्लिक प्लेसेस पे वो गाइडलाइन जारी करनी पड़ेंगी। अगर एक यात्रा पे जारी करेंगे तो पूरे देश पे जारी करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार अगर अपना रवैया साफ नहीं करेगी तो संदेह उत्पन्न होगा, सवाल उठेंगे। मैं भी सवाल करूंगा, इस देश की जनता भी सवाल करेगी, देश की मीडिया भी सवाल करेगी। फैसला आप। सुधांशु जी देखिए, फिर मैं तथ्यात्मक जवाब देता हूं, फिर पिछली बार से अलग और एक और तथ्य रखता हूं। यदि राजस्थान के 3 सांसदों ने यह लिख के दिया कि उसमें अनेक लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो कांग्रेस पार्टी को दावा कर देना चाहिए और रिपोर्ट दिखा देनी चाहिए कि कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ कोई। इसमें कौन सी समस्या की बात है? यहीं पर तो बात है। यदि सांसदों ने लिख के दिया है तो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोगों ने लिख के दिया है कि यात्रा के दौरान अनेक लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, तो जो लोग राहुल गांधी जी से मिले थे वो अपना टेस्ट कराकर रिपोर्ट दे सकती, जिसे आपके शब्दों में कहें तो मुंह पे मार सकते हैं आपकी, देखो भाई कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। पर अगर पॉजिटिव हो रहे हैं और उसके बाद भी आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे विचार से ये अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी करने के लिए आप उन क्षेत्रों से, राजस्थान के बाद अब हरियाणा आएगा, हरियाणा के बाद दिल्ली आएगा, उन देश क्षेत्रों में इस दृष्टि से एक बहुत संवेदनशील रोग संक्रमण का वातावरण उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं। सुधांशु जी, आचार्य जी 30 सेकंड में एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं। जहां तक मैं समझा हूं आप अभी भी नियत पे मतलब अटके हुए बीजेपी की, लेकिन तब भी एंडिंग कमेंट्स, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को पर्सनल, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत रियलाइजेशन भी हो जाना चाहिए कि भाई कोविड है, भाई ये किसी बच्चे की खेल की बात नहीं हो रही है, कोविड-19 की बात हो रही है, और अब तो एक नए वेरिएंट की बात हो रही है जिसके 4 केसेस ऑलरेडी भारत में पा गए।
जी आचार्य, एंडिंग कमेंट प्लीज। ऐश्वर्या जी बड़ी विडंबना है कि आप हर गुनाह की सजा राहुल गांधी को देना चाहते हैं, चाहे वो उन्होंने किया हो या ना किया हो। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा में आपकी सरकार है, आप नियम बना दीजिएगा कि राहुल गांधी की यात्रा में जो भी जाएगा उसका कोविड टेस्ट करा के जाना पड़ेगा, हम लोग फॉलो करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और आगे भी आपकी सरकारें हैं, देश में आपकी सरकार है, आप नियम क्यों नहीं जारी करते, गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करते? आपको गाइडलाइन जारी करने में डर क्या है? जो गाइडलाइन आप जारी करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, इससे ज्यादा और ईमानदारी से बात क्या कह सकता हूं। लेकिन आप गाइडलाइन जारी नहीं करना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। सुधांशु जी, आप बदनाम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। आचार्य जी ने गाइडलाइन की बात कही, एंडिंग कमेंट्स जी। देखिए, मैं बता बस एंडिंग, इन्होंने गाइडलाइन की बात कही। आचार्य जी, राहुल गांधी के साथ समस्या है, वो तो ना तो अपनी पार्टी की गाइड में रहते हैं ना अपनी पार्टी की लाइन में रहते हैं, तो उनको गाइडलाइन क्या दी जाती है? आचार्य, ये आखिरी क्षण में अंडरहैंड दे दिया। उनकी यात्रा के दौरान कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक एक लाइन कह दूं, आखिरी समय आपने जो ऐतिहासिक बर्बादी इस दौरान देखी है, तो मुझे यह पंक्ति याद आती है जो राहुल गांधी यात्रा पे एकदम मुफीद बैठती है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आचार्य देखिए, मैं ये बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, लेकिन कोविड-19 बहुत सीरियस, कोविड-19 की बीमारी बहुत सीरियस है, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। राहुल गांधी को भी करने हैं और आपको, हमको भी करने हैं, सबको करने हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।